ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। अगर चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, करनियति तैयार और धक्का प्राप्त हो रहे हैं। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। तुम पर ऐसी कौन सी शक्ति का साया पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने की बजाय पीछे और बढ़ रहे हो। ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद भी तुम्हें नीचे ढकेल रही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज मैं तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से वार्तालाप करूँगा, मुलाकात करूँगा और इसके लिए तुम्हें हर संदेश को पूर्ण अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से तो अवगत रह जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से भी दूर रहोगे। दिव्य तरंगों से पूरी तरह से बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने की लिए कगार पर सिद्ध होगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, जिसे तुम जान नहीं पा रहे हो, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त करने के लिए वाली संयमता का निर्माण कर रही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किसी तरह तरंगों की बौछार की जा रही हो। तुम जीतने वाले हो, अपने जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जब यह समस्या तुम्हारे लिए आगे है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समस्या तुम्हारे लिए आ गए हैं तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्ति को हो, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है जिसका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए, लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह के आगे बढ़ना है। वास्तव में जब तुमने अध्ययन के राह का चुनाव किया तो उनके लिए कौन सी महत्वपूर्ण बात है, इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिख देना। और साई जी कहते हैं, करनिए मत और तेरे पर धक्कादायक प्राप्त हो रहा है तो समझ लेना साई जी आपके साथ है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप इस संदेश को अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नियति का खेल कैसे होता है। नियत तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही आपको वो सब जानकारी हासिल हो रही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस संदेश को अंत तक देखोगे तो निश्चित रूप से ही आपके बदलाव को निश्चित ही आप देख पाओगे कि ऐसा क्या है। आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे जन्म के समय में, जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, कुछ कर बैठे नीचे की बैठे नीचे हो बैठे है, तभी तत्कालीन देने ऊँट के होते हुए आज आप यहाँ नहीं होते हैं। वहाँ जो नीच के ग्रह बढ़ जाते हैं या गलत भाग में बढ़ जाते हैं, वह हिलने पर मजबूत हो जाते हैं तो पाप अपने सब माउंट के लिए प्रोग्रेसिंग कर देते हैं और प्रकृति और आपके आदेश घूमने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसी नहीं होते हैं, बहुत आपका पेशेंट टेस्ट करना जाएगा, आपको परखा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पिछड़ जाएगा, आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी, कुछ भी मतलब हर तरीके आपको यह केवल का टॉर्चर होता ना वह दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीमिट केवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा। तब इन चीज़ों को उस चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो जो आप चाहते हैं कि असली
परमात्मा आपका यह केवल चेक कर रहे हैं होते हैं कि यह जो बच्चा है मुझ पे यह किसे मांग रहा था कर रही है या क्या उसके लायक भी है। देख लो तो मान तो उसने रख दी कि मुझे यह चाहिए, क्या आप उसके लायक हो? तो वह पेशेंट यह चीज़ आपके फ्रेंड आपकी हिम्मत ताकत आपकी मनोबल मनोज शक्ति सारा कुछ भर बातें करते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों के लिए जन्म जो है भी आपके लिए साईं जी लोग यह इन्होंने आपको भ्रम में इसलिए डाला, टावर इवेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक बार सीट से आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का ये जन्म की बात नहीं है, यह पोस्ट की बात है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तब यह चीज़ें सारी समझ में आ जाती है। इसके लिए एक्शन लगत पर आपको सोच जोड़ा पड़ता है तो आपको और इन लोगों का पास्ट लाइफ का ये जो आप एक कार्मिक लहसुन लेकर इनके साथ मतलब इनका और आपका एक कंट्रा साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और यह आपके दुश्मन बन कर के भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे पाठ करना है कि अपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं देखोगे मैं उसको ज़बरदस्ती छीन लूँगा। अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से एक्टिटेट साइन होता है तो दोनों जहाँ आत्माओं के बीच में होता है यह गुप्त ऑफ पीपल एक नेगेटिव एंटी होती है तो एक परमात्मा का बच्चा होता है उनके बीच में काउंटर साइन होता है। तो इस जहाँ पर क्या इन लोगों को यह चीज़ें पता थी उनका इन टेंशन पावर ट्रक है जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में भी जानते थे कि आप अत्याधुनिक व्यक्ति है आप एक पावर कौशल है। इन्होंने आकर यह आप पर समय आपको फोकस किया था। मेरे प्रिय साईं भक्तों ये साईं संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक ज़रूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना। मेरे प्रिय साईं भक्तों अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। प्रिय साईं भक्तों करना खुली बाहों से स्वीकार करना और साथ ही साथ मेरा प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा, अब तो तुम्हें ये सब कुछ प्रदान किया जाएगा तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साहस के लिए। अब जब तक तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटित होने वाली है जिनके घटित होने के बाद भी तुम जीत के राह पर बढ़ जाओगे। इन घटनाओं के घटित होने के इन घटनाओं में बाधा ही स्वयं से ना उत्पन्न करना क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी तुम जीवन से उतने ही दूर होते जाओगे। और अब जबकि तुमने इसको कल्पना की है, अब जबकि तुमने इसकी कामना की है तो इससे दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इससे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है तो भला तुम हारोगे कैसे? तकनीक भी नहीं करना, किसी भी पल में हार का विचार नहीं करना, पूरी तरह से यह सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसे जीत तुम्हारे लिए मायने रखती है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साईं भक्तों इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते ही रहना, इसमें बने रहना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है क्योंकि जब 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 तुम इससे दूर हो जाओगे तब तब तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगे। तुम्हें आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? मैं असीमित धन की वर्षा कर दूंगा चाहता हूँ, छप्पर फाड़ दे तुम्हें वह सब देना चाहता हूँ जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, जो अपने का तुम जैसी दिव्य आत्माओं को अधिकार होना चाहिए। उस शांति से भर देना चाहता हूँ जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो, जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई तुम्हारा माने और तुम्हारे आदर्शों का पालन करे। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या तुमने पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो? तो क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की? यदि हाँ तो इसी क्षण संख्या लिखो, 101 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों इस वीडियो अब तक देख लिया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चीज़ का भव्य अपने मन से लेकर जी रहे हो, यह भय पूरी तरह से निरादर है।
निरर्थक है, उसका कोई वो नहीं है। तुम्हें यह समझना है होगा, क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि यह छोड़ने का समय ही नहीं है। वास्तव में यह स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय। और अब जबकि यह जीत तुम अपना सकते हो, तो इससे अपने आप को पीछे ना करना। आप जबकि यह सबसे उपयुक्त समय है जब तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाएगा, जब तुम्हें उपा उपार्धन अधिक मात्रा में धन और असंख्य मात्रा में शक्तियाँ प्रदान करती जाएगी। तुम्हें इससे स्वयं को बचाना ही नहीं है, बल्कि अब तुम्हें आग में अपने आप को झोंक देना है, टूट पड़ना है। मेरे प्रिय साई भक्तों, क्या आप ऐसा कर सकते हो? मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसा आप करेंगे तो वह सब अपना लेंगे, लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। यह जीत का समय बिल्कुल नया समय है। यह वास्तव में समय है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यताओं को पहचान सकते हो, तो जब तुम अपने भीतर में बसे हुए उस दबे हुए व साहस को पहचान सकते हो जो अंत कालों से तुम्हें बताना चाहता है। अब इस जन्म से भी तुम्हें उसे उजागर करने की आवश्यकता है, और यही उचित, उपयुक्त और सर्वाधिक रूप से ठीक समय है जब तुम उसे जागृत कर सकते हो। या जागृति महत्वपूर्ण है, या जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए इन क्षणों में ही उपयुक्त है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें हर हाल में इस क्षण को लाभ लेना है, तुम्हें इस समय का लाभ लेना है। और ऐसा नहीं है कि तुम इससे अकेले रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझ में बिना आगे बढ़ जाओ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रहा हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में 3 ऐसी मनुष्यों को भेज रहा हूँ जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत का मंजिल तक पहुँच जाओगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह तुम्हारा समय है, इसे समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग होना ना होने देना। स्वयं ही तुम्हारे जीत का प्रकृति का पाने का इस समय को सज्जन स्वीकार कर लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी, यह केवल एक सही या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है जो आज तुम यहाँ पहुँचे हुए हो। लेकिन तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि तुम किसी तरह की परिस्थितियों से ऊपर उठकर आए हो, इसका तुम आकलन भी नहीं कर सकते हो। यह तुम्हारी जीत की ही पल है, इसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे पहचानोगे। साथ ही ना ही केवल अपनी जीत को जानोगे, बल्कि यह भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी समस्या और कितना प्रेम बसा हुआ है। यह प्रेम के क्षण तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे धीरे यह समझोगे कि लेकिन अभी जो समय है तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है, यह चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ तुम्हारे सक्षम आएंगी, लेकिन तुम्हें उसे घबराना नहीं है, तुम्हें उससे भयभीत नहीं होना, क्योंकि यह चुनौतियाँ वास्तव में तुम्हारा नुकसान ही नहीं कर सकती। यह केवल तुम्हें परखने आई है या देखने आई है। यदि तुम्हें अभी बड़ी जीत प्रदान कर दी जाती है, तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं? क्या तुम धन के उस भंडार को समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने की बाद तुम्हारी नियत में भी बदलाव आएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी मनोस्थिति में भी बदलाव आएगा? लेकिन यह चुनौतियाँ तक करेगी कि वास्तव में यह तुम्हें अभी मिल जाना चाहिए या अभी इससे विलम्ब है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं जानता हूँ कि तुम सोचते हो कि अब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं। वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम यदि प्रतिदिन और भी ज़्यादा निर्मल होते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो। लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे भीतर कुछ
कमजोरियाँ बसी हुई है और तुम्हें उन कमजोरियों से पार पाना ही होगा। तुम जैसे ही अपने कमजोरियों को पार करोगे तो निश्चित रूप से ही उस स्थान पर पहुंच जाओगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना। कर नियमित तैयार और धक्कादायक प्राप्त हो रही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, नहीं हो कि तुम अपनी साई जी की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो कि तुम अपनी साई जी की योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हो कि तुम जरा भी संदेह नहीं उत्पन्न करते हो कि तुम सब भय भी पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने का मत बेताब हो। यह तुम्हारी नियति है, इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो, इसी क्षण पुष्टि करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को और अपने उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे प्रति पूरी तरह से ईमानदारी, वफादार और समर्पित है। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो, इस बात को दर्शा यही तुम्हारे लिए आवश्यक है और इससे तुम्हारी जीत का चयन होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, संदेश में बने रहो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं यह अब जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इससे बिल्कुल भी दूर ना होना, इससे बिल्कुल भी अलग ना होना, क्योंकि यही तुम्हारी नियति का फैसला है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 8 बार लिखे ओम साईनाथ लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना और अपनी साई जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी साई जी के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और स्विचार विंद अन्यथा को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी साई जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी हो नहीं हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर अपनी मुझे स्फूर्ति प्रदान कर देना और इसे अब तक देख लिया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए, लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हें किस राह के आगे बढ़ना है। वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह को चुना किया तो उनके लिए कौन सी है, इसलिए तुम्हें आवश्यक ही अब तक आपको लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसका भाग्य हमेशा खुलता है। ओम साईनाथ ओम साई राम।